वेलकम बैक। कैसे हो सब लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किससे, आकांक्षा से, और जानेंगे कोडिंग प्लेसमेंट्स के बेसिक्स के बारे में। तो वीडियो एंड तक देखना, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो शुरू करते हैं। हेलो आकांक्षा। हेलो प्रणव। तो स्टार्ट करने से पहले तुमने ऑन कैंपस अमेरिकन एक्सप्रेस निकाली है, ऑफ कैंपस माइक्रोसॉफ्ट फोड़ी है, और हो तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि तुम कोडिंग प्रोफाइल में आई कैसे। इसका आंसर मैं ऐसे देना चाहूंगी कि मैं इलेक्ट्रिकली मैंने क्यों दी। तो मेरे पापा वाज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सो आई लव्ड हिज जॉब व्हाट ही डिड, तो मैंने इलेक्ट्रिकल ले ली। तो फिर वाइल तो मैंने फर्स्ट ईयर जो है सोचा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीजें करती। तो मैंने सेंसर्स पर काम करा, मैंने आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, माइक्रो कंट्रोलर जितने होते हैं उन सब के बारे में पढ़ा, काम करा, चीजें बनाई। सो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद आफ्टर माय फर्स्ट ईयर मैंने एक इंटर्नशिप करी, दैट वाज मोर ऑफ अ रोबोटिक इंटर्नशिप। उसमें बेसिकली उनका एक प्लेटफॉर्म था, रोबोट्स बनाते थे, तो उसमें भी बेसिकली कोडिंग ही था। फिर इन माय सेकेंड ईयर मैंने अपने सेकेंड ईयर में बेसिकली शुरू करा एक प्रोजेक्ट बनाना, दैट वाज फॉर वेस्ट सेग्रीगेशन। तो उसके लिए मैंने मशीन लर्निंग पढ़ना शुरू करा बिकॉज दैट वाज द रिक्वायरमेंट। तो जब मैंने वो पढ़ना शुरू करा तो मुझे पता चला कि मुझे एआई और मशीन लर्निंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। तो फिर उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट बनाया, फिर उसके बाद मैंने कोर्सेज लिए टू लर्न मोर अबाउट इट। फिर उसके बाद मैंने अपने थर्ड ईयर में इंटर्नशिप सीजन के फर्स्ट हाफ में कुछ करा नहीं, मैं बस देखा कि क्या क्या प्रोफाइल्स आती है, क्या क्या पूछते हैं और क्या होता है, बेसिकली क्या सीन होता है कॉलेज में। सो इन दैट पर्टिकुलर सेमेस्टर मैं मशीन लर्निंग भी करी थी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है और इस चीज को करने का कॉलेज के थ्रू एक रास्ता है, दैट इज फ्रॉम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेसमेंट। So for the next 6 months, I did an internship because I need to make a profile as a software developer too. So that internship was basically related to machine learning as well as software development. और थोड़ा बहुत पाइपलाइन वगैरह पर भी था, मतलब थोड़ा बहुत नेटवर्किंग पर भी था। तो मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को पूरा वो सेटिस्फाई कर रहा था चीजें। तो फिर उसके बाद मैंने क्या करा, ये तो कर ही रही थी, प्लस मैं कोर्स भी कर रही थी, कोर्स वर्क जो था मेरा। सो दिस वाज ऑल दैट आई डिड। फिर उसके बाद मैंने टीचिंग असिस्टेंट ज्वाइन कर लिया सो दैट मेरे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए। सो इसके बाद फिर प्लेसमेंट सीजन आया। तो फर्स्ट महीने में 24 अगस्त तक मेरा कहीं शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ। मेरा पेपर में सारे क्वेश्चन हो जाते थे, सब हो जाता था, बट मेरा शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा था। तो अमेरिकन एक्सप्रेस वाज द फर्स्ट कंपनी जहाँ पे मेरा शॉर्ट लिस्ट हुआ, और आई न्यू इट कि ये ही चांस है हुआ। तो फिर बाद में शॉर्ट लिस्ट होने के आई डोंट नो कितना वेट करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत फिर उसके बाद मैंने प्रिपेयर करा उसके हिसाब से, एंड फिर उसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस, फिर पहली प्लेसमेंट हो जाती है तो लोग थोड़ा फ्री हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो मैं 4 महीने से घर पे सो गई कि कुछ करना नहीं है, प्लेसमेंट तो लगी गई। फिर मुझे याद है नहीं यार कुछ और बेटर कर सकते हैं। तो मैंने फिर गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यूज दिए, एंड देन आई गॉट प्लेस्ड माइक्रोसॉफ्ट। एक पर्सनल क्वेश्चन, ठीक है। मुझे कोडिंग नहीं आती है, ओके, लेकिन स्कूल में एरे तक कोडिंग करी थी, वो अच्छे से आती है। तो उसके बाद कितनी कोडिंग होती है? तुम्हें कोडिंग बिल्कुल नहीं आती फर्स्टली, बट मैं ये बताऊंगी कि एरे इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। मतलब एरे बेस हो गया जो हर एक कोडर इंसान को आती है। उसके बाद लेकिन एरे इज नॉट एट ऑल इनफ, इट्स लाइक नॉट इवन फॉर, इट्स लाइक क्लास 1 में और तुमको क्लास 12 तक अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, ऐसा टाइप का सीन है। बट ये है कि बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स और होते हैं, एल्गोरिथम्स और होते हैं। तो एक पूरा पैकेज आता है जीएफजी पे, एल्गोरिथम्स का पेज मान लो, उसमें जितने भी एल्गोरिथम्स और जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स है उतने आने चाहिए। दैट्स तो इतना सीख लो तो फिर तुमको कह सकते हैं कि तुमको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है। तो एक फॉलोअप क्वेश्चन के ऊपर, जो बंदे नॉन कोडिंग प्रोफाइल से आते हैं, क्योंकि जो कोडिंग ब्रांचेस से होते हैं वो तो थोड़ी बहुत कोडिंग करते करते पढ़ते पढ़ते सीख ही जाते हैं। तो नॉन कोडिंग ब्रांचेस से जो बंदे आते हैं या जिन्हें कोडिंग करनी शुरू करनी है, वो कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें?
मतलब मेरे साथ तो बहुत ही डिफरेंट केस था। मतलब मेरे कुछ दोस्त जो थे, जब मैं कोडिंग करना शुरू कर रही थी, मेरे कुछ दोस्त कोड करना शुरू कर चुके थे थर्ड ईयर में, और उनकी इंटर्नशिप्स भी लग रही थी। बट मैंने कोडिंग शुरू करा था 6 सेमेस्टर, जो कि 6 महीने पहले होता है जब तुम्हारा प्लेसमेंट सीजन शुरू होने वाला होता है। बट मेरे ऐसे सीनियर्स को भी मैं जानती हूँ जिन्होंने 2-3 महीने में कोडिंग करी है। तो मुझे 6 महीने लगे, मैं अपना बता सकती हूँ, मुझे 6 महीने लगे बेसिकली। तो पहले मैंने 2-3 महीने खुद करा, एक लेवल बनाया, फिर मैंने पेप कोडिंग ज्वाइन करा, वहां से मैंने 4 महीने एक इंटरव्यू प्रेप करा और एक लेवल अप का कोर्स करा। इट वॉज रियली अमेजिंग। और साथ में साथ मैंने इंटर्नशिप्स भी करी, वहां पर भी करी और यहाँ पर भी करी। सो इतना करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया, हाँ सही कोडिंग है। तो अब क्या होता है कि अब जैसे टेस्ट अगस्त में, तो आई वॉज एट द पीक ऑफ माई कोडिंग, जितना मुझे आता था। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मैं 4 महीने सो गई, तो मुझे दिसंबर में मेरी नींद खुली। तो आई वुड से कि मैंने दिसंबर, जनवरी, फरवरी में वो जो मैंने पहले सीखा था, मैं उसको वापस और अच्छी तरह सीख पाई और अच्छी तरह रिवाइव करा, और आई वॉज एबल टू गिव अदर इंटरव्यूज। सो आई थिंक दिस इज द थिंग जो मैं कहूंगी कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम लगता है, लेकिन कोडिंग रोज करना पड़ता है ताकि तुमको याद रहे। नॉर्मली लोगों के मन में ये पर्सपेक्टिव होता है कि जो नॉन कोडिंग ब्रांच के बच्चे होते हैं उन्हें कोडिंग प्रोफाइल्स के लिए उतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती है। एंड एज यू आर फ्रॉम अ नॉन कोडिंग ब्रांच, तो तुम इसको कैसे देखते हो? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो दो चीजें, मैं इसको 2 चीजों में डिवाइड करना चाहूंगी, एक ऑन कैंपस और एक ऑफ कैंपस। तो जब मैं ऑन कैंपस थी, तो इन माई इंटर्नशिप सीजन क्या हुआ था कि मेरे बहुत सारी कंपनीज खुली थी, लेकिन जब मैं फुल टाइम में आई तो कोरोना वगैरह आ गया, तो उसके कारण मेरे लिए काफी सारी कंपनीज जो मैं चाहती थी मेरे लिए खुले, वो नहीं खुली थी। सो ऑब्वियसली इट्स अ कॉलेज, तो कॉलेज में अगर कुछ ना कुछ उनको क्राइटेरिया रखना ही होता है, क्योंकि बच्चे ऑलमोस्ट थोड़े बहुत ही डिफरेंस होता है बच्चों में। तो आई थिंक सो कॉलेज का ये था। बट व्हेन आई टॉक अबाउट ऑफ कैंपस, तो ऑफ कैंपस मुझे एज सच कुछ ऐसा दिखा नहीं, क्योंकि मैंने जितनी चीजों में अप्लाई करा, कहीं ना कहीं से कुछ कॉल बैक या कुछ आया। अब जैसे कुछ कंपनीज थी, जैसे आई वोंट नेम दोज कंपनी, बट कुछ कंपनीज का सीधे आगे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। बट देयर वर फ्यू कंपनीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, Amazon, इवन फ्लिपकार्ट, इवन गूगल, इवन माइक्रोसॉफ्ट। तो इन सब का मैंने अप्लाई करा, तो मेरे पास एटलीस्ट टेस्ट लिंक तो आ ही गया। तो आई वुड से कि बट ये सोच के नहीं बैठना होता है कि तुम नॉन कोडिंग ब्रांच से हो तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी कम है, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा एंड स्टफ लाइक दैट। जस्ट थिंक कि जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए, ग्रैब इट एंड देन उसको एकदम फोड़ डालो, एग्जैक्ट जीटीयू के टर्म्स में फोड़ डालो उसको। बस ये इसका वेट करना होता है, और बस एक इंटरव्यू कॉल का होता है, वो कैसे भी आ सकता है, मतलब कुछ भी जुगाड़ करके किसी भी तरह आ सकता है। सो दैट्स आई थिंक सो, इतना कुछ वो नहीं होता नॉन कोडिंग और कोडिंग में। बस ये है कि हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी सी कम हो, बट वो फिर न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो तुम्हारे हिसाब से की टिप्स क्या होंगी ऑन कैंपस प्लेसमेंट को फोड़ने के लिए? मेरे हिसाब से की टिप्स, आई वुड से कि 3 चीजें जो मुझे लगी मेरे ऑन कैंपस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। रेज्यूमे, और रेज्यूमे में बोल्ड मार्क करके कहूंगी सीजीपीए। ठीक है, बहुत कंपनीज तो बैठने ही नहीं देती अगर तुम्हारी सीजीपीए एक पर्टिकुलर लेवल तक ना हो। सो इट शुड बी एटलीस्ट डिसेंट, इट शुड बी अबव, मतलब मिनिमम 7.5 तो होना चाहिए, और नेसेसरली 8 से अबव होना चाहिए। तो मेरी 8 से अबव थी, तो थैंक गॉड आई वाज एबल टू सिट इन मोस्ट ऑफ द कंपनी। बट मेरे बहुत ऐसे दोस्त थे जो नहीं बैठ पाए थे। फिर रेज्यूमे में कुछ चीजें होनी चाहिए, अगेन स्टोरी वाली बात जो पहले बताई थी, तो रेज्यूमे ये हो गया। फिर दूसरा इज लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, क्योंकि ऑन कैंपस बैठ रहे हो और तुम नॉन कोडिंग ब्रांच के हो, तो कोडिंग ब्रांच के बहुत लोग बैठे होंगे और उनकी कोडिंग बहुत प्रो लेवल की होगी। तो जो क्वेश्चन तुमको आधे घंटे में अगर लग रहा है, तो वो शायद 5-10 मिनट में कर दे। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी इन दीज एग्जाम मैटर्स। तो तुमको ट्राई करना है कि तुम जब कोडिंग सेशन शुरू भी ना हो, तुम उससे पहले थोड़े बहुत सेशंस, मतलब मॉक कोडिंग टेस्ट दो और मॉक इंटरव्यूज दो, पता चले कि क्या है। और तीसरी चीज जो मुझे ऑन कैंपस में मेन लगती है, वो है फ्रेंड्स एज इन कि जैसे तुम्हारे किसी दोस्त का इंटरव्यू हो गया,
ठीक है, तो तुम उससे पूछ सकते हो कि उसके इंटरव्यू में क्या पूछा, क्या हुआ, कैसे। फ्रेंड्स आर फॉर मोटिवेशन फॉर श्योर, आई वुड से। बट उसके अलावा जो मतलब थोड़ा टेक्निकल टर्म से बोलो, ये काम भी करना होता है कि किसी फ्रेंड का इंटरव्यू, क्योंकि तुम्हारा पहला इंटरव्यू होगा और तुमको पता ही नहीं होगा कि इंटरव्यू कैसा होता है। तो अगर तुमको अपना फर्स्ट इंटरव्यू फोड़ना है तो इसका एक तरीका तो ये है कि तुम अपने फ्रेंड्स से बात करो, नेटवर्किंग करो और जानो कि फर्स्ट इंटरव्यू या उनके इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चन पूछे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे, और मतलब क्या होता है, क्या मतलब इंटरव्यू में क्या होता है। दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। तो रेज्यूमे डीएसए बिल्कुल अच्छी तरह होना चाहिए। और ये लास्ट चीज कि अपने फ्रेंड्स को अच्छी तरह पूछते पाछते रहो, समथिंग लाइक दैट। Yeah, I think so. This is the tip that I would like to give for on campus. बाकी एक major double highlighted letters में luck बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर। बट डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है, लग जाती है सबकी प्लेसमेंट। तो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ऑफ कैंपस का क्या सीन होता है, थोड़ा उसके बारे में कुछ बताओ। ऑफ कैंपस का क्या सीन होता है, जो मुझे मेजरली जितना अभी तक मुझे अच्छी तरह समझ में आया, ऑफ कैंपस इज मोर अबाउट नेटवर्किंग एंड अवेयरनेस। सो नेटवर्किंग एज इन कि क्या होगा कि अगर तुम्हारे सीनियर्स, तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे लिंक्डइन पे कनेक्शंस होंगे तो तुम उनसे डायरेक्टली उनकी अच्छी कंपनी में रेफरल ले सकते हो और डायरेक्टली तुमको मतलब वो टेस्ट लिंक तुमको मिल जाएगा। टेस्ट लिंक के बाद अच्छे से पेपर दो तो इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, ये बात की गारंटी है। ठीक है, दूसरी चीज जो लिंक्डइन या जो सोशल नेटवर्क या तुम्हारे सीनियर्स करेंगे वो बता देंगे कि अभी टेस्ट होने वाला है कंपनी का, तो जल्दी से अप्लाई कर दो उनकी करियर साइट पे जाके। दिस इज समथिंग वेरी गुड। सो मेरा माइक्रोसॉफ्ट का मैं तुम्हें बताऊं तो मैं माइक्रोसॉफ्ट का ऐसे ही हुआ था कि मेरी एक सीनियर थी, उसने कहा कि उनकी हायरिंग ड्राइव निकल रही है, सो गो एंड अप्लाई ऑन देयर करियर साइट। एंड उसके बेसिस पे मेरा टेस्ट लिंक आ गया और मेरा आई अप्लाइड और फिर उसके बाद मेरा जो होना था वो हो गया। उसी तरह कुछ लिंक्डइन पे ये भी होता है कि कुछ जॉब्स जो है आती रहती है, तो यू नीड टू बी, अगर तुम उस जॉब को उसी दिन अप्लाई नहीं करोगे तो तुमसे काफी ज्यादा लोग अप्लाई कर चुके होंगे और शायद तुम्हारा कॉल, इंटरव्यू, कुछ भी प्रोफाइल भी ना देखी जाए। So off campus is basically and moreoverly being about awareness and networking. So I think so ये मेजरली हो गया ऑफ कैंपस का। Amazon का क्या था, मैंने अपने एक फ्रेंड से रेफरल लिया तो मेरे पास इंटरव्यू कॉल आ गया। सो मैं ये बात पक्के से तुमको बोल सकती हूँ कि Amazon का यही होता है। अगर तुम, और बाकी Amazon के इफ यू आर गर्ल तो SD वाओ का एक चीज होती है, वाओ वुमेन, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फुल फॉर्म, बट अमेज वाओ, या अमेज वाओ का होता है, तो लड़कियों को वैसे भी आता है। और मैं तुमको बताऊंगी, मेरा फर्स्ट टाइम रिजेक्शन आने के बाद अमेजोन में वो लोग अभी भी मुझे मैसेज करते हैं, इवन दो उनका 6 मंथ का हायरिंग फ्रीज है। तो अमेजोन का एक बार उनके डेटाबेस में तुम्हारा नाम आ गया तो दे वुड नॉट फॉरगेट यू, वो याद रखेंगे तुमको। तो ये 3 मेजर कंपनी, और फ्लिपकार्ट का भी बता देती हूँ, अभी रिसेंटली हुआ, एक फ्लिपकार्ट के रिक्रूटर ने लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाला कि दोज हु आर इंटरेस्टेड काइंडली मैसेज मी या डीएम मी। आई डीएमड हिम दैट डे एंड आई गॉट द टेस्ट लिंक फॉर दैट। तो ऐसे ही होता है। और ऑफ कैंपस का ये जो 8th सेम होता है ना, इसमें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, बहुत अच्छी कंपनीज के। तो आई थिंक सो यही होता है। और जो नॉन सीएस और सीएस का जो तुमको लग रहा है वो फैक्टर इतना मैटर नहीं करता ऑफ कैंपस में। एंड मोर ओवर बस टेस्ट लिंक मिल जाए और तुम पेपर दे दो और उसके बाद जो होना होगा वही होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। टेस्ट लिंक मैटर करता है बस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताओ। डू टेल अस कि तुम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो। तब तक टेक केयर, और वुहान वायरस है, ध्यान रखो यार तुम लोग भी।